मेरे बच्चे, आज का संदेश देखना बहुत जरूरी है। इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे कहती हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिल्डर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। क्नॉइस, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं क्नॉइस, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। क्नॉइस, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। ये लोग भी आपके फन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है। कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है। इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं? छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं आपको। बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। क्नॉइस, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। क्नॉइस, ये इन लोगों के पास ही बेक फायर होकर जाती है, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है। इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है। इन्हीं लोगों के ऊपर बेक फायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मानते हैं,
तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु नॉइस। जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। पल में तोला पल मासा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। नॉइस, ये एनर्जी है यहाँ पे। आपके जीवन में ऐसा कौन है? ये इंसान कुछ बेवकूफ लोग ही अपने आप को मैं कह सकते हैं कि मैं हूँ, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को देख करके कोई नेगेटिव मेल भी कोई बहुत जेलस है आपसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे गिरगिट जा रहा है। ये ग्रेट ब्लैक है नॉइस, यानी आपकी स्ट्रेंथ को देख के कोई मेल भी बहुत जेलस है, पर इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बनाता है। इसको पता है आपकी ग्रोथ का, आपके चैलेंज का। इस मेल पर्सन को पता है इसने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ इसने आपसे छीन लिया। आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपका परिवार, नॉइस, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपसे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, वह भी दे। नॉइस, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होते हो, क्योंकि ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नजदीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है सारी चीजें एक्चुअली, और ये देख रही है कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा, और उससे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। नॉइस, आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। ये आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है? ये आपको दर दर का भिखमंगा भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। आप इससे भीख मांगो नॉइस, और ये आपको कंट्रोल करे। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते। आप किसी से भीख मांगे क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। भीख मांगे, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। नॉइस टेस्ट कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रांग कर रहे हैं। ये जो भी है स्पिरिचुअल अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उस दौरान देखा करो। नॉइस, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए। आप रो रो करके काटो और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है, ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, नॉइस, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से।
आप इसकी औकात जानते हो और ये फिजूल में आके जैसे ना होते, ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं, ना कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। क्नॉइस वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहाँ मन करता है वो भोंकना शुरू कर देते हैं। तो ये एनर्जी है, ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आ करके आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है। क्नॉइस की अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा, पर आप उन विचार में से नहीं हो। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है, ये यहाँ पर स्ट्रांग पावरफुल, और ये उल्टी अब ऐसे ठग जाएगी। इसने ये अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ क्नॉइस, जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं। मेरे बच्चे, संदेश को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वेनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, ये वो दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। सकते हैं उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है, आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से। किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे खेत और जेलस बहुत ज्यादा है। यह जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा वह होता है ना कोई चीज, पीक पर जाकर कोई कांड करना। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहाँ पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे न असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेसेस आप महसूस कर रहे हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, पर फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑन ऑफ कंट्रोल है मेरी सारी सिचुएशन। मुझे परमात्मा इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये एनर्जी है, पर मेंटल पीस आपका बरकरार है। मन में आपकी कोई उथल पुथल नहीं है, आपको कोई दुख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं आप जो भी चीजें हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज्यादा चालाकी चल रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पलिश कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इनटू पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इनटू जो कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुन ली है। और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, आपके विजडम से,
ज्ञान से, किसी नॉलेज से या कोई बिजनेस आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप अपनी खोज में जुटे। आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है, सबको भगवान ने अपने अपने कर्मकांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा बैड कर्मा क्रिएट मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, पर सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहाँ पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। जब बॉडी रेस्ट लेती तो आप हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बेड तोड़नी है, तो वह चीजें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेंगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस देश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है। आपके एनिमी के लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हैटर है उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जो भी होगा ये उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है जो उन्हें माता रानी लौटा रही है। उनके लिए हो सकता है ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट टाइम आ रहा है। आपके लिए सही समय आ रहा है। आपके लिए धन बरसने वाला है। आपके लिए दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। जो भी आपके एनिमी और आपके हैट्स है वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी। इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियाँ के बहुत ज्यादा प्रति है। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप माता रानी के दिव्य शक्तियाँ के अंश हैं, और यही बात माता रानी आपको बताना भी चाहती थी। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर यह सारी बातें बताना चाहती थी कि हाँ, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है। पेंशन फील कर रहे हैं, काफी आपसे प्यार फूल करते हैं आपको। हाँ, थोड़ा सा आपके ऊपर काम का बोझ में देख रही हूँ। आप काफी ज्यादा काम से ओवरलोडेड हो। पहले आप फ्री थे तब इतना ज्यादा लोडेड फील नहीं करते थे। अभी आप ओवरलोडेड है और इसी वजह से आपके पास आ रहा है। आपने काफी स्ट्रगल किया पर आपके अंदर बहुत है, और इस वजह से लोगों ने सोचा कि आप अब ढूंढ चुके हो। बेसिकली आप रेडी हो रहे थे, आप अपने के लिए रेडी हो रहे थे, आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सो कंग्रेचुलेशंस, एंजॉय योर डिवाइन ट्रॉफी। कोई आपके पैसों को चुराने का प्लान कर रहा है। किसी की नजर है आपके पैसों पे है, आपके हाथ पे जो आपका अधिकार है। मेरे बच्चे, संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके अधिकारों को चुराने की प्लान कर रहा है। कोई लेफ्ट हैंडर है। चक्रा पहले ब्लॉक किया गया है। आपने अपनी चक्रा पर काफी ज्यादा मेडिटेशन किया है। जब वो ब्लॉक था तो आप फील करते थे, सो नहीं पाते थे, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे, सही गलत आपको महसूस भी होता था। ये जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है
या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल हैं तो कोई मेल एनर्जी है। वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है जैसे योर्स, डेफिनेटली आप कोई मेल है, और अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है, नॉइस से जितना कि आप उन लोगों को दिखाना ना चाहता था। आपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। मेरे बच्चे, आप आपने आप को आइसोलेट रखते हो, आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी इनकी औकात होती है देखने की। आप आपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सिर्फ लव है, ये देख करके वो बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पार्ट जो है वो करके आपको पॉजिटिव दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और वो सारी चीजें आपको सफाई करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल कोई फील्ड में डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको ले करके ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कहते हैं, आपके जैसे बनने की वो करते हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन पढ़ना 15 दिन घटना है। एक मूव की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन पढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये मूव साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन ये चीज अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ सी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा कर रही है, आपकी शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन ने आपके तहत नहस कर दिया है। आपसे इतना है कुछ लोग की आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है, नॉइस। और अगर आप अनमैरिड हैं तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से हम वार्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट कर ली है। लेकिन आप जानते हैं किसान, कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। इसी पेशेंट को देखकर माता रानी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रही है, आपको लेकर के बहुत सोच रही है और वो ये सोच रही है कि अब मेरी दाल नहीं करने वाली, क्योंकि आपने उस 3rd क्लास लेडी को, आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इसे कैसे पा पाऊं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और माता रानी का नाम ले। आपका एक ही काम होना चाहिए, आपने लिए ईश्वर का नाम ले। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार दिखाओ, गुरुसा आए, गुरुसा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाव नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पर फंसते हैं या प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे माता रानी कह रही है कि आपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो और कुछ ना कुछ साइन आपको आके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको एंटरटेनर होंगे, आपको फेलियर्स कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है
मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़नी है, बट लगे तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है, तुम्हें वह सपने आसान लगने लगे हैं। क्नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में हो तुम हमेशा जो दूसरों ने सोच लिया, जिसमें उनकी की खुशी है। क्नॉइस, वह काम तुम्हें करना ही है, फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन ना लगे। तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता, पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया, यह कोई नहीं देखता। और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे बच्चे, जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए। पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे। क्नॉइसा, तुम्हें पता है, तुमने अपने हर रिश्ते में 200% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला, जो प्रेम, जो हक तुम्हारी आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि माता, मैं कुछ भी कर लूं, कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। क्नॉइस, मुझे पता है मेरे बच्चे की लोगों की हरकत दे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाह कर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं। क्नॉइस है मेरे बच्चे, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें यह हक दे देते हो तुम कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। क्नॉइस, और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो है, जो तुम्हें ही रुला रही है, वह मुझे भी रुला रही है। मेरे बच्चे, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा करके, हर तरीका अपनाकर देख चुके हो, तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। क्नॉइस, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा। क्नॉइस, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम्हें सबका साथ मिला है तुम्हें। और तुम्हें जो मिला है, उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है। रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे। क्नॉइस, तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे, जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ड्रामा को, अपनी बुरी यादों को, अपनी बुरी आदतों को रिलीज करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो। जीत तुम्हारी होकर रहेंगी। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वो लोग कार्मिक हैं, तुम्हारे किसी जीवन के कर्म है। वह लोग जो तुम्हें देखना ही है, इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो। ये बस काले बादल है मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छंट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बादल कुछ समय के लिए यही है। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, और वहाँ से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे। बहुत कामयाबी मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौटकर तुम्हारे जीवन में आएगा, और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। क्नॉइस, पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो।